पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज जिसका आगाज 8 मई से होना है। तो पाकिस्तानी टीम की क्या अपडेट है, इस हवाले से बात करेंगे। आईपीएल में एक बड़ा फैसला बीसीसीआई ने किया है कि अब जो खिलाड़ी हैं उन पर एक बिजली गिरने वाली है। इस हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा क्रैकडाउन किया है बीसीसीआई ने। प्लस जो मुथैया मुरलीधरन हैं उन्होंने बीसीसीआई और उनके टूर्नामेंट आईपीएल के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि यहां पर आईपीएल में गुलामों वाला सलूक होता है बॉलर्स के साथ। मजीद उनका क्या कहना है इस हवाले से आपको बताएंगे। प्लस पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो वुमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल है वो चल रहा था। पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच की बात की जाए तो पहला जो टेस्ट मैच है वो 8 मई से जो है मीरपुर में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सिलट में खेलना है। पाकिस्तानी टीम ऑलरेडी 28 अप्रैल को पाकिस्तान से रवाना हुई थी बांग्लादेश के लिए और पाकिस्तानी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। प्लस अब जो पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में या जो क्वालिफायर्स थे, प्लेऑफ्स थे, इनमें जो खिलाड़ी मशगूल थे वो भी अब पाकिस्तान से बांग्लादेश रवाना हो चुके, जिनमें मेनली खुरम शहजाद, बाबर आजम और मुख्तलिफ लोग हैं। और ये लोग भी अब पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर आजम भी बांग्लादेश पहुंच चुके जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन इन किया है। और अब इसके बाद पाकिस्तानी टीम लगभग 3 रोज अगले मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेगी ताकि वहां की जो कंडीशंस हैं उनके साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स काफी हद तक आप कह सकते हैं कि यूज टू हो सकें। और फिर उसके बाद जो है इस सीरीज का आगाज होगा। तमाम तर सीरीज ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफी अहमियत की हामिल है। जाहिर है जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि एक एक पॉइंट, एक एक मुकाबला यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक पाकिस्तान एक भी दफा फाइनल नहीं खेल सका WTC का, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए काफी अहमियत के हामिल मैचेस हैं। और एक मजीद चीज ये भी है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज हुई थी रावलपिंडी में, तो तब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से पहली दफा टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी। टेस्ट मैच इवन पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश पहली दफा जीतने में कामयाब रहा था। तो इस हवाले से भी ये टेस्ट सीरीज काफी अहमियत की हामिल होगी। पाकिस्तान अपना एक आप कह सकते हैं कि तमाम तरह एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए स्क्वाड लेकर गया है। देखते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज कैसी रहती हैं। अलबत्ता बाबर आजम और खुरम शहजाद ने भी पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आईपीएल में हमें मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज, मुख्तलिफ जो फैसले हैं वो होते हुए नजर आते हैं। अब बीसीसीआई की जानिब से एक बड़ा क्रैकडाउन, एक बड़ा फैसला किया गया है कि जो जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनको अब अपनी फैमिलीज को साथ लेकर जाने की इजाज़त होगी स्टेडियम में। मगर जो एक गर्लफ्रेंड के हवाले से रिसेंटली आप सब ने देखा कि मुख्तलिफ जो है पोस्ट वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर। कभी कहा जाता है कि जी जो हार्दिक पांड्या हैं उनकी गर्लफ्रेंड है, कभी जो ईशान किशन है उनकी गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, मुख्तलिफ चीजें। इसी तरीके से अर्शदीप सिंह और ये तमाम तर चीजें आपने देखी होंगी। तो इस हवाले से अपडेट्स ये सामने आ रही हैं कि बीसीसीआई ये सोच रहा है कि ये उनके लिए काफी एक अजीब और गरीब चीज है। और बाकी भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिस वजह से बीसीसीआई में भी ये काम कर ले कि इन जो गर्लफ्रेंड्स हैं खिलाड़ियों की, इनकी एंट्री बंद कर दी जाए स्टेडियम में और ये लोग नहीं जा पाए। तो ये एक फैसला किया जा रहा है फिलहाल, जो कि मेरे ख्याल में इन खिलाड़ियों पर बिजली गिराने के मानिंद है। अलबत्ता देखते हैं मजीद इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। फिलहाल यही अपडेट आ रही है कि बीसीसीआई एक बड़ा फैसला करने जा रहा है कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनको मना किया जाए कि ये अपनी जो गर्लफ्रेंड हैं उनको यहाँ पर स्टेडियम में मैच के दौरान ना लाएं, बल्कि इनको अपनी फैमिली साथ में लाने की इजाज़त होगी। और इसके अलावा जिनकी बीवियां हैं तो वो अपनी बीवियों को ला सकते हैं। अलबत्ता गर्लफ्रेंड का जो एक सिस्टम चल रहा है इसको ख़त्म करने के बारे में सोचा जा रहा है। प्लस एक अपडेट ये भी आ रही है कुछ सोर्सेज के मुताबिक कि शायद कि यही चीज़, यही फैसला जो है भारतीय टीम के लिए भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर भी आपको पता है वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान जो हुआ था उसके हवाले से। तो ये तमाम तर चीजें देखते हुए बीसीसीआई एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। इसके बाद अगर अगली चीज की जानी चलें वो ये है कि मुथैया मुरलीधरन जो कि फार्मर श्रीलंकन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बड़े बेहतरीन स्पिनर हैं, बड़े रिकॉर्ड होल्डर स्पिनर हैं, तो उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी आईपीएल के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि जो बॉलर्स हैं इनके साथ आईपीएल में बिल्कुल गुलामों वाला सलूक किया जाता है। और उसकी रीजन ये इन्होंने बताई कि जिस तरीके की फ्लैट पिचेस आईपीएल में बनाई जाती हैं तो इसका यही मतलब है कि फिर जो गेंदबाज हैं उनके साथ गुलामों वाला सलूक किया जा रहा है, बिल्कुल उनको कोई एज नहीं दिया जा रहा। टोटली बैटर्स फ्रेंडली पिचेस बनाई जा रही हैं जिसमें बैटर्स उनको आड़े हाथों ले रहे हैं, जबकि बॉलर के पास कुछ भी नहीं है, ना तो उसमें कुछ सीम स्विंग हो रही है, ना स्पिन हो रहा है, कुछ भी इस तरीके का नहीं है कि जो बॉलर के हक में जाए, बल्कि तमाम तरह चीजें बैटर के हक में की जा रही हैं, चाहे वो पिच के हवाले से हो, चाहे बाउंड्री लेंथ के हवाले से हो, चाहे जिस भी हवाले से आप बात करें, तो तमाम तरह चीजें बैटर्स के
हक में जाते हुए नजर आती हैं, इसलिए उनको ज़ाहिर है वो भी एक बॉलर हैं, वो बॉलरों का दर्द फील कर सकते हैं, तो इस वजह से उनको बुरा लग रहा है। प्लस उन्होंने ये भी ऐड किया कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा प्रेस किया जा रहा है। ठीक है सब कुछ, मगर मैं भी अगर उनको बॉलिंग करूंगा तो वो मुझे भी रन्स लगाएंगे, मुझे भी आड़े हाथों लेंगे, क्योंकि पिचेस बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हैं, बहुत ज्यादा बैटर्स को मदद दी जाती है, तो इसलिए ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। और यही उनका कहना था कि मुझ जैसा गेंदबाज भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता इन पिचेस पर, क्योंकि कुछ भी किसी किस्म की असिस्टेंस इन पिचेस पर मौजूद नहीं है। तो इसके बाद अगर चौथी चीज की जानिब चलें, वो ये है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो वुमेन क्रिकेट टीमें हैं, इनके दरमियान एक पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने बासानी जिम्बाब्वे की टीम को बुरे तरीके से शिकस्त से दो चार किया। और पाकिस्तानी टीम जो थी ये 330 रन बनाने में कामयाब रही, जिसमें जिम्बाब्वे ने पाकिस्तानी बैटर्स की बहुत ज्यादा मदद की। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, उसकी रीजन ये है कि बहुत कैचेस ड्रॉप किए गए, जिम्बाब्वे की जानिब से मिस फील्डिंग्स थी, आखिर में जाके कुछ उन्होंने बेहतर फील्डिंग की, मगर फिर भी उस वक्त पाकिस्तान का टारगेट काफी अच्छा हो चुका था, पाकिस्तान के पास काफी विकेट्स मौजूद थी और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के जो गेंदबाज थे थी उनको आड़े हाथों लिया। 330 रन पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर बनाए। मुकर्ररा 50 ओवरों में सदफ शम्स ने 130 गेंद में 98 रन बनाए, ये उनका टॉप हाईएस्ट ओडीआई स्कोर है और उनकी जानिब से एक बेहतरीन इनिंग्स देखने को मिली। एक दफा फिर से 2 रन से वो अपनी सेंचुरी स्कोर करने में चूक गई और इससे कबल भी वो एक दो दफा ये हुआ कि काफी आगे जा रही थी सेंचुरी के करीब, मगर फिर उसके बाद आउट हुई। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने लूज शॉट खेला, बड़े शॉट के साथ वो सेंचुरी करना चाह रही थी, मगर उस सूरत हाल में वो आउट हुई। सिद्रा अमीन ने 67 रन बनाए 59 गेंदों में। इसके अलावा नजीहा अलवी और गुल फिरोजा ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम को एक बड़े टोटल तक पहुंचाया। नजीहा अलवी की जो हाफ सेंचुरी थी वो बहुत मजे की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, तेज उन्होंने खेला। तो उनके हवाले से एक चीज जरूर है, काफी हमने देखा है कि वो थोड़ा तेज खेलने के बारे में देखती हैं। तो पाकिस्तान अपनी ओडीआई क्रिकेट को कुछ बेहतर कर रहा है। वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, मगर रिसेंटली जो ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने खेली साउथ अफ्रीका में, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 2-1 से पाकिस्तान को शिकस्त जरूर हुई, मगर पहले 2 ओडीआई जो पाकिस्तान ने हारे उनमें भी पाकिस्तान ने अच्छा खासा फाइट बैक किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की, तो यहाँ पर जिम्बाब्वे की जानिब से प्रीशियस मैनेज ने यहाँ पर 3 विकेटें हासिल की 39 रन देकर, और इसके अलावा कोई भी इनका जो गेंदबाज था वो खातिर गेंदबाजी नहीं कर सका। बाकी जहां तक बात है जिम्बाब्वे की, तो टोटल 162 रन इनकी टीम बना सकी, 168 रन से इनको शिकस्त हुई। इनकी जानिब से कैलिस ने 31 रन बनाए, अच्छी बैटिंग कर रही थी। बिलव्ड बीजा जो है इन्होंने 53 गेंदों में 53 100 के स्ट्राइक रेट के साथ किए। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन इनकी जानिब से रही। फिर उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तानी गेंदबाजों की, तो फातिमा सना ने 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तस्मिया रुबाब ने भी 2 विकेटें हासिल की 8 ओवरों में 21 रन देके। एक विकेट मोमिना रियासत जिनका डेब्यू था और नशरा संधू ने हासिल की और 2 विकेटें हासिल की सैयदा अरूब शाह ने। तो यूं पाकिस्तान ने इनको बोल्ड आउट किया और एक बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को जीता और पाकिस्तान अब 1-0 से इस सीरीज को लीड कर रहा है। तो फिलहाल देखते हैं क्या सिचुएशन अगले ओडीआईज में होती है। फिलहाल पाकिस्तान ने पहला ओडीआई मैच जीत लिया। फिलहाल इसी चीज के साथ आपसे लेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।